गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस वीडियो लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कोसाइन रूल, साइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर्स एनालॉजिस के सारे फॉर्मूलाज दिए थे। उसका रिवीजन हमने 2 या 3 बार कर दिया था और वो हम मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक में सप्लीमेंट्री मटेरियल और पेज नंबर 466 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5 और उसके जो भी रिक्वायर्ड चीजों की वो सारे फॉर्मूलाज हैं उस टाइम पे आपको दे दूंगा। खाली याद रखो triangle ABC with standard notations is छोटी सी चीज जो हम आपको रिपीट करके देता हूं आपके लिए और ये आपको याद रखनी है। ट्रायंगल ABC में वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स A रिप्रेजेंट्स एंगल A, वर्टेक्स B रिप्रेजेंट्स एंगल B, वर्टेक्स C रिप्रेजेंट्स एंगल C। और ट्रायंगल ABC में साइड AB क्या होता है? स्मॉल b। BC क्या? AB is small c, BC is small a, CA is small b. So AB is C, कैपिटल A के सामने साइड स्मॉल a, कैपिटल B के सामने साइड स्मॉल b, कैपिटल C के सामने साइड स्मॉल c। समझो वर्टेक्स A एंगल B के सामने वाली साइड BC is small a, वर्टेक्स B एंगल B के सामने वाली साइड स्मॉल b, एंगल C वर्टेक्स B के सामने वाली साइड स्मॉल c। वही चीज मैंने इधर लिखी है AB या पहले लिखते हैं A क्या हुआ BC is equal to A, फिर CA is equal to B और AB is equal to C। फिर थर्ड मेजर एंगल A को हम रिप्रेजेंट करेंगे A, मेजर एंगल B को हम रिप्रेजेंट करेंगे B से, मेजर एंगल C को हम रिप्रेजेंट करेंगे C से। फिर थर्ड क्या है? सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स कितना होता है इन ट्रायंगल ABC? मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C कितना होता है? 180 डिग्री। तो उस लॉजिक से क्या रखोगे? इन ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C इज 4। इन ट्रायंगल ABC सारे एंगल्स का रेडियस 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। सो 0 डिग्री लेस देन A, B, C लेस देन 180 डिग्री। 0 डिग्री रेडियन में क्या होता है? 0 और 180 डिग्री रेडियन में क्या होता है? पाई। सो सारे एंगल्स का मेजर 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में आएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.5 और उसके टाइम पे जो भी फॉर्मूला चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, राइट? ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ exercise 3.5 and I think same question is connected with question number 2. So question number 1 and 2 are connected. Question number 1 and question number 2 साथ में कर रहा हूं मैं। Exercise 3.5 in triangle ABC, in triangle ABC small a कितना है? Small a is 18, B is 24, B is 24, C is 30। They have asked to find cos A, cos B, cos A। तो पहले ट्रायंगल ABC रफली ऐसे बना लो। A, B, C, कैपिटल A के सामने छोटा A कितना होता है? 18, कैपिटल A के सामने छोटा B, वो B कितना है? 24, कैपिटल C के सामने स्मॉल c, and the small c is given as 30। Okay, now cos A, cos B, cos C वो लगाओ, उसके पहले लिख दो in triangle ABC all the three angles lie between 0 and 5। okay, now go for cos A, cos B, cos A, cos B, cos C, sin A, sin B, sin C। मैं करूंगा cos A के साथ sin B निकाल दूंगा, cos B के बाद sin B निकाल दूंगा। ओके, पहले cos A निकालते हैं। cos A by cosine रूल क्या होगा? cos A is B square plus C square। ओके, ABC already done। cos A B square plus C square minus A square upon 2BC upon 2BC। तो B कितना है? B is 24, so 24 square plus C is 30 square minus A is 18 square whole upon 2 into 24 into 30, 24 square is 576 plus 900 minus 324 upon 24 into 2 48, 24
into 2 is equal to 48 into 30, which is to be 1440. नीचे आएगा 1440. ओके, ऊपर आप कैलकुलेशन करना है 576 प्लस 900 माइनस 324. 576 प्लस 900 माइनस 324 वो आता है 1152. So 1152 upon 1440. So we are left with 1152. So cos A becomes 1152. Cos A becomes 1152 upon 1440. अब 2 से कैंसिल करो. 2 से कैंसिल करो. नीचे वाला मल्टीप्लाई किया और नहीं चलता, बट अब डिटेल में जाना पड़ेगा. 2 5 जा 177 and 1676 2 7 जा 720. ये 24 का स्क्वायर है और 24 3 जा 72 होता है. 24 जा 24 30. So it's 24 by 36. 4 जा 6 5 जा so 4 by 5. So cos A आया. cos A कितना आता है? cos A आता है 4 by 5. अब साइन के लिए क्या करेंगे? साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से करें. 0 और पाई के बीच में सारे एंगल्स, तो sin स्क्वायर a is 1 minus cos स्क्वायर a, बट सिंस 0 और पाई में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव स्क्वायर हम निकालेंगे. सो नाउ sin स्क्वायर a निकालो पहले. sin स्क्वायर a is 1 minus cos स्क्वायर a, which is 1 minus 4 by 5 का स्क्वायर, 1 minus 4 by 5 का स्क्वायर, 1 minus 4 by 5 का स्क्वायर, and then therefore sin square a becomes 1 minus 4 square 16 upon 25, which is 25 minus 16 upon 25, which is 9 by 25. So sin square a आता है, sin square a turns out to be 9 by 25, but would be angle in triangle ABC, but 0 less than a less than pi in triangle ABC. 0 or pi means first or second quadrant, so sin A is positive. So go for the positive square root. So sin A is greater than 0. So sin A will be how much? 3 by 5. Sin A will be 3 by 5. So therefore sin A is 3 by 5. Sin square A था 9 by 25. So sin A is by 5. Now cos B. cos B का फॉर्मूला लगा दो. cos B का फॉर्मूला लगा दो. कोसाइन रूट से c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 into c into a. c कितना था? c था 30 का स्क्वायर. So it's 30 square plus a is 18 square minus b is 24 square upon 2 into 30 into 18. It's better to multiply in the denominator. 30 square 900 plus 324 minus 576 upon denominator पर ऐसे ही रखो 2 into 30 into 18. कैलकुलेशन इजी रहेंगे. सेम पैटर्न से जाना है आपको. cos A निकाला, sin A निकाला, same way you go for cos B and then sin B, same way cos C, sin C. So therefore cos B का आएगा 900 plus 324, 900 plus 324 minus 576 वो आता है 648 upon 2 into 30 into 18, 2 ones are 2, 324. ये 18 का स्क्वायर है, 18 ones are 18 का. So you are left with 18 upon 30, 6 3s are 6 5s are, so 3 by 5. So cos B आता है 3 by 5. इसको हाईलाइट कर दो. cos B आ गया. Now follow the same pattern. sin square B क्या होता है? 1 minus cos square B, which is 1 minus 3 by 5 का स्क्वायर. 3 by 5 का स्क्वायर. अब 3 by 5 का स्क्वायर क्या है? 3 by 5 का स्क्वायर क्या आएगा? So that becomes 1 minus 9 upon, so sin square A. Therefore, sin square B is 1 minus 9 upon
25 which becomes 25 minus 9 upon 25 which is 16 upon 25. Therefore sine square b is 16 upon 25, but 0 less than b less than pi in triangle ABC. साइन स्क्वायर b कितना आया 16 upon 25. 0 to फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल 0 और पाई में होते हैं, तो sin b पॉजिटिव. So therefore sin b का वैल्यू कितना आएगा, sin b का वैल्यू आएगा 4 upon 5. sin b का वैल्यू आएगा 4 upon 5. Now go for cos c. Go for cos c and next go for sin c. This is you can say 3 mark question. Not 2 mark question. Cos a, cos b, cos c. सारे एक मार्क के हैं, आधा भी के तो भी. So 3 mark question also. Now cos c का फॉर्मूला क्या था? cosine रूट से a square plus b square minus c square upon cos c का फॉर्मूला क्या था? a square plus b square minus c square upon 2ab. So cos c कितना आएगा? cos c a कितना था 18 का स्क्वायर plus b is 24 the whole square minus c is 30 the whole square upon 2 into 18 into 24. So therefore cos c becomes 18 square 324 plus 576 minus 900 whole upon do not multiply the denominator 2 into 18 into 24. easy रहता है. अब अगर कैलकुलेट नहीं है तो आप देखो, आपको वो कैलकुलेशंस कितने फटाफट करने पड़ेंगे. सीबीएसई किड्स बिकम सीरियस और जेई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. cos c is 324 plus 576 minus 900 ओके माइनस 0 आता है 0 upon 2 into 18 into 24. So therefore cos c turns out to be 0. cos c turns out to be 0. cos c 0 आता है. अब now sin square c कितना होता है 1 minus cos square c. so 1 minus 0 का स्क्वायर इधर कर देते हैं. therefore sin square c 1 minus 0. so sin square c is 1 but 0 less than c less than pi in triangle ABC. so therefore sin c is greater than 0. sin square c is 1. so sin c is 1. therefore sin c will be 1. so therefore sin c is 1. That's the first and second question of exercise 3.5. First and second of exercise 3.5. Okay, now triangle ABC with standard notations. अगर आप खाली ड्रॉ करते हो triangle ABC with standard notations, अगर आप ड्रॉ करते हो A, B, C, vertex A के vertex A, this is angle A, angle B, angle C. वर्टेक्स A के सामने वाली साइड स्मॉल a, वर्टेक्स B के सामने वाली साइड स्मॉल b, वर्टेक्स C के सामने वाली साइड स्मॉल c. दैट यू नो. नाउ इन ट्रायंगल ABC मैं साइन रूल के बारे में लिख रहा हूं. R is circumradius okay of triangle ABC. R is the circumradius. Then by sine rule आपको याद रखना है by sine rule in triangle ABC कैसे याद रखेगा? साइड A अपॉन उसका अपोजिट एंगल क्या है A, तो अपॉन साइन A दिस रेशियो इज कांस्टेंट इज इक्वल टू साइड B अपॉन उसके अपोजिट एंगल है B उसका साइन. सो साइन B इज इक्वल टू साइड C अपॉन साइन ऑफ द अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 2R. दिस इज द साइन रूल इन ट्रायंगल ABC. ये मैं अभी क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज़ इसी का यूज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में करना है. ठीक है, तो लर्न कर लो अभी. राइट, कोसाइन रूल मैंने अभी सम के दौरान बता दिया, तो अलग से लिखने की जरूरत है. दिस इज अ नाइस वन. सो a अपॉन sin a तो 2r, b अपॉन sin b हम लिख सकते हैं 2r, c अपॉन sin c हम लिख सकते हैं 2r. ठीक है, तो a क्या हो जाएगा 2r sin a
b क्या हो जाएगा 2r sin b, c क्या हो जाएगा 2r sin c। और अगर sin a चाहिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में तो sin a can be thought of as a upon 2r, sin b can be thought of as b upon 2r, sin c can be thought of as c upon 2r। This is the complete knowledge of sin rule, इतना आपको आना चाहिए। a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c is equal to 2r, therefore a upon sin a is 2r, therefore a is 2r sin a, sin a is a upon 2r, b upon sin b is 2r, so b is 2r sin b, so sin b is b upon 2r, and c upon sin c is equal to 2r, so c is 2r sin a and sin c is c upon 2r। These are the things which you must remember। Now question number 3, let us start with question number 3। Let us start with question number 3। Prove that for any triangle, prove that in triangle ABC, LHS for triangle ABC, okay, in triangle ABC a plus c क्या होता है वो याद रखना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चंस के लिए। इन ट्राइंगल ABC सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स कितना होता है 5 180, तो ये याद रखना a plus b plus c is 5, a plus b plus c is 5। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट LHS is a plus b upon c। साइन रूल क्या कहता है, व्हाट इज a 2r sin a, व्हाट इज b 2r sin b, और व्हाट इज c 2r sin c। आगे निकलेगा by sin rule, by sin rule। और 2r कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, 2r कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, sin a plus sin b whole upon 2r sin c। And see, if you write 2r, no teacher is going to give you wrong, you just have to mention r is the circumradius of triangle ABC। ऐसा होगा तो end of the solution में r लिख देना, okay? Right, 2r get cancelled, so you are left with sin a plus sin b whole upon sin c। Now, what is sin a? Sin a plus sin b क्या होता है 2 into sin of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 whole upon प्रूव दैट में देखो, प्रूव दैट पार्ट में हमको sin c by 2 भी चाहिए, तो sin x क्या होता है 2 sin x by 2 cos x by 2, तो sin c को क्या लिखना है 2 sin of c by 2 cos of c by 2, because खाली वो डिनोमिनेटर के लिए बता देता हूं, तो sin x is 2 sin x by 2 cos of x by 2 डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में तो सीधा फॉर्मूला है sin a plus sin b, 2 cancels, 2 cancels, and we are left with sin of a plus b by 2, and okay, अब उसके लिए अलग से फॉर्मूला मत लिखो, केस बाय तो sin x plus sin y, sin x plus sin y डायरेक्ट फॉर्म है, उसको टेंशन नहीं। सो 2 gets cancelled, क्या बचा sin of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 whole upon sin c by 2, और नीचे है cos of c by 2। इन ट्रायंगल ABC a plus c क्या होता है, इन ट्रायंगल ABC a plus b plus c क्या होता है 5, so therefore a plus b क्या होगा, क्योंकि प्रूव दैट पार्ट में a plus b वाला कोई टर्म नहीं है, इसलिए a plus b क्या आएगा 5 minus c लिख देगा। अब कोई करो और फिर इंडिविजुअली डिवाइड कर देगा 2 से, तो कुछ आएगा, then you will get the answer, right? So a plus b is 5, so sin of 5 minus c by 2 into cos of a minus b by 2 whole upon sin of c by 2 into cos of c by 2। Now that becomes you just go for a individually divide कर दो, sin of 5 by 2 minus c by 2 into cos of a minus b by 2 whole upon sin of c by 2, sin of c by 2
cos of c by 2. What is sin of pi by 2 minus theta? Sin of pi by 2 minus theta क्या होता है? S standard cos theta. ठीक है ना? तो sin of pi by 2 minus theta, sin of pi by 2 minus theta. Pi by 2 is d01. Pi by 2 minus theta. First quadrant sin is to cos. In the first quadrant sin is positive, so cos theta. So based on that logic, we will end up with cos of c by 2 into cos of a minus b by 2 whole upon sin c by 2 upon cos c by 2. Sin of c by 2 into cos of c by 2. Cos c by 2, cos c by 2 gets cancelled. I think that is the answer which you are interested. Cos of a minus b by 2 upon sin of c by 2 which is equal to RHS. Same question, same पैटर्न से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4. ये एक्सरसाइज काफी अच्छी है. इसमें सारे फॉर्मूलाज किसके, ट्रिगो के, मल्टीपल सब मल्टीपल्स के, उसका एप्लीकेशन आप सीखोगे. और 10th स्टैंडर्ड में आपने 2-3 क्वेश्चंस किए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली एक्सरसाइज में. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसमें 2-3 ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन थे, इसी के टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप है. a minus b upon c. तो पहले लिख लो a triangle ABC, a plus b plus c is 5. LHS a minus b upon c. a क्या है? pi sin 2, 2r sin a minus 2r sin b whole upon 2r sin c. बाजू लिख देगा because pi sin rule in triangle ABC. 2r कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दो. 2r कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो. sin a minus sin b whole upon 2r sin c. Okay, 2r gets cancelled. Now sin a minus sin b, तो सीधा फॉर्मूला है sin x minus cos y. ठीक है ना? तो sin a minus sin b upon sin c. ओके, sin x minus sin y यानी कुछ 2 into cos of x plus y by 2 into sin of x minus y by 2. हाँ, तो न्यूमरेटर में ये लगाना है और डिनोमिनेटर में sin x क्या होता है? 2 sin of x by 2 cos of x by 2. डिनोमिनेटर में लगाना है. You don't have to write this in exam, okay? Right? So what we will get? 2 into cos of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2 whole upon 2 sin of c by 2. मैंने क्यों लगाया? क्योंकि RHS देखने का डिनोमिनेटर में sin c by 2 cos c by 2 चाहिए. That's why that gets cancelled, 2 gets cancelled. अब टू के पार्ट में तो a plus b वाला टर्म नहीं है, तो a plus b by 2 में a plus b की जगह पे क्या लिखेंगे? pi minus c. पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, सेम टू सेम प्रैक्टिस हो जाएगी. 2 gets cancelled, we are left with cos of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2 whole upon sin c by 2, sin of c by 2 into cos of c by 2. cos sin of a minus b by 2 इन दोनों को चेंज है. a plus b by 2 में a plus b होता है in triangle ABC. a plus b plus c pi था. So therefore a plus b क्या आएगा बच्चों? pi minus c. सब्स्टिट्यूट कर लो. cos of सब्स्टिट्यूट हो जाए cos of. This is you can say an easy 2 mark question, right? Easy 2 mark question. So this becomes cos of pi minus c by 2 into sin of a minus b by 2 whole upon sin c by 2 to cos c by 2. Okay, now डिविजन डिवाइड कर दो. cos of pi by 2 minus c by 2 into
a minus b by 2 whole upon sine of c by 2 into cos of c by 2. Now what you are left with? cos of pi by 2 minus theta क्या होता है? tan sin में किया था cos of 90 डिग्री minus theta sin theta, तो उस फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है cos of pi by 2 minus theta. Pi by 2 is b01. Pi by 2 minus theta first quadrant cos changes to sin. In the first one cos is positive, sin theta. 11th का लॉजिक भी चलेगा, 10th का लॉजिक भी चलेगा. sin of c by 2 into sin of a minus b by 2 whole upon sin of c by 2 into cos of c by 2. sin c by 2 gets cancelled, so लिख दिया not equal to 0 आगे आंसर if I'm not wrong. So see, third और fourth question सीधे directly same type of questions थे. तो sin of a minus b by 2 whole upon cos of c by 2 which is equal to RHS. Okay, so that is done. Now next question पे focus करो. फिफ्थ देखो, फिफ्थ कैसे करोगे? थिंक अबाउट इट. फिफ्थ क्वेश्चन थिंक कैसे करेंगे? फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे? सोचो, टफ नहीं है. LHS क्या है? LHS is given as sin of t minus c by 2. तो LHS को जा नहीं सकते, तो ऑब्वियसली काम शुरू करना पड़ेगा. RHS से शुरू करो और मोस्टली आंसर आ जाएगा. शांत से करो. क्वेश्चन नंबर 5 कैसे स्टार्ट करो? इन ट्रायंगल ABC पहले लिखने का. इन ट्रायंगल ABC sum of all the three angles is 5. इसका यूज करना है. नाउ स्टार्ट फ्रॉम RHS. a minus b upon c into cos of a by 2 into cos of a by 2. फिफ्थ क्वेश्चन का एक अलग वर्जन है, नथिंग एल्स. फिफ्थ क्वेश्चन का एक अलग वर्जन है, नथिंग एल्स. सो a minus b upon 2. What is a by sin 2? 2 or sin a. Minus what is b by sin 2? 2 or sin b whole upon. What is c? 2r sin c into अभी के लिए रखो cos of a by 2. 2r कॉमन निकाल दो. 2r into यह लेट sin a minus sin b whole upon 2r sin c into cos of a by 2. 2r is cancelled, तो क्या बचता है? sin a minus sin b whole upon sin c into cos of a by 2 into cos of a by 2. Okay, now sin x minus sin y. sin x minus sin y क्या होता है? 2 into cos of x plus y by 2 into sin of x minus y by 2 को न्यूमरेटर में लगाना है. एंड sin x क्या होता है? 2 sin c by 2 cos c by 2 लगाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में. एक ही पैटर्न है बच्चों, इट्स इजी. 2 into sin of a plus b by 2 into cos of sorry 2 into. अगर गलती से गलत फॉर्मूला लिख दिया तो आंसर भी गलत आएगा. 2 into cos of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2 whole upon आएगा 2 sin c by 2 into cos of c by 2 into cos of a by 2 into cos of a by 2. अब क्या करेंगे? You know it. This is a better question. Third or fourth के बजाय the teacher will prefer to ask a fifth one for 2 marks. Okay, so third or fourth average questions है. This is you can say a typical question. So gets cancelled. So
सो यू आर लेफ्ट विद cos of x है आगे है a plus b by 2 into sin of a minus b by 2 whole upon sin c by 2 into cos c by 2 into cos of a by 2. Okay, now what is a plus b? A plus b क्या है? pi minus c होल और लगा दो इन ट्रायंगल ABC डायरेक्टली कोई नहीं चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आई विल स्टार्ट राइटिंग डायरेक्टली. a plus b क्या आएगा? a plus b is pi minus c. सो सब्स्टिट्यूट कर दो. सो cos pi minus so it will be we see, I believe there is some wait. Okay, sorry, there is a correction in fifth question. मैंने wrong question ही गलत लिखा है मेरे टेक्स्ट बुक में. That's why I will end up with the wrong question, wrong answer. मेरा आगे आंसर नहीं है. Really sorry. The question is the correction has to be there. Sorry. Question number 5. में करेक्शन है. क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्शन प्रूव साइन ऑफ एलएचएस में कोई प्रॉब्लम नहीं. b minus c by 2 b minus c upon 2 होना चाहिए into cos of. That's why I was thinking why answer is not come, because answer is just 2 steps away from here. Answer नहीं आ रहा. Okay, so LHS is equal to RHS वाला फॉर्मूला फ्लॉप हो जाएगा. सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC. Now we'll start. A plus B plus C is y. Result number 1. So we'll start from RHS. RHS says B minus C upon A into cos of A by cos of A by 2. Okay, what is B? 2r sin B. What is C? 2r sin C. Whole upon 2r sin C. नीचे आएगा 2r sin A. Yes, easy. Cos of A by 2. Okay? देखो गलत करेक्ट क्वेश्चन कॉपी किया तो गलत आंसर आएगा और हम ढूंढते रहेंगे हमारे मिस्टेक ही नहीं मिलेगी. सो 2r sin C. 2r sin A. पिछले क्वेश्चन में सीखा तो वही है cos of A by 2r gets cancelled. You are left with sin B minus sin C whole upon sin A into cos of A by 2 into cos of A by 2. कैसे करेंगे बताओ. अब तो न्यूमरेटर में क्या लगाना है? sin x minus sin y. sin x minus sin y लगाना है. sin x minus sin y लगाना है. कितना आता है? 2 into cos of x plus y by 2 into sin of x minus y by 2. न्यूमरेटर में लगाना है. और डिनोमिनेटर में sin x 2 sin x by 2 cos x by 2. sin a को मैं दूंगा 2 sin a by 2 cos a by 2. क्यों? क्योंकि cos a by 2 कैंसिल होता है. Understood? That's why. Okay, in the denominator. And then go for it. आ जाएगा आंसर. cos a by 2 कैंसिल हो जाएगा. Okay, so sin b minus sin c 2 into cos of b plus c by 2 into sin of b minus c by 2. देखो sin of b minus c by 2 आ गया. उसमें नहीं आ रहा क्योंकि हमने गलत लिखा है. 2 sin of a by 2 into cos of a by 2 which is
into cos of a by 2. Cos of a by 2 gets cancelled, 2 also gets cancelled, तो अब तो कोई टेंशन नहीं है. 2 cos a by 2. So अब बचता है cos of b plus c by 2 into sin of b minus c by 2 whole upon sin of a by 2. आपको पता है क्या करना है आंसर लाने के लिए. b plus c को क्या लिखेंगे? pi minus cos of a by 2 is not equal to 0. तो अब क्या लिखोगे? अब क्या लिखोगे? Now you go for a plus b plus c in triangle ABC. a plus b plus c is pi. So b plus c कितना होता है? pi minus a. सब्स्टिट्यूट कर दो और वो कैंसिल कर देगा. आपको पता है sin a by 2 के साथ. So cos of pi minus a whole by 2 into sin of b minus c by 2 into sin of a by 2. That's why I say it's a good question. Cos of pi by 2 minus a by 2 into sin of b minus c by 2 whole upon sin of a by 2. Okay, individually, what is cos of pi by 2 minus theta? Sin theta, sin a by 2 cancel हो जाएगा. Now, cos of pi by 2 minus theta. Pi by 2 is B01 coordinate circle. So pi by 2 minus theta. Pi by 2 minus theta. First quadrant cos is positive, so plus, and cos is to sin theta. So answer आएगा sin a by 2 into sin of b minus c by 2 whole upon sin of a by 2. Sin a by 2 gets cancelled, so that finishes the question. Easy है, tough नहीं है, शांति से करो. और हाँ, सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए. आई थिंक आ रहे हैं और हाँ यहाँ पे लिखेगा sin of a by 2 is 0. ओके, ट्राई करो 6th क्वेश्चन. और उसमें कुछ हाई फाई करने की जरूरत नहीं है. इसमें कोसाइन रूल cos a या cos b जो भी है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको सीधा आंसर आ जाएगा. ओके, इट्स अ टिपिकल 1 मार्क क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन नंबर 6? Question number 6. Let me see what we have. Which mistake? A into b cos c minus c cos b LHS. Okay. मैंने लिख देता हूँ. In triangle ABC, a plus b plus c pi. Required हो तो लिख दो तो याद रहेगा. We are dealing with triangle ABC. So LHS क्या है? LHS is a into b cos c minus c cos minus c cos b को मल्टीप्लाई दिस साइड आराम से मल्टीप्लाई करें. ab cos c minus ac into cos b. अब cos c क्या होता है? cos c क्या होता है बाय कोसाइन रूल. ab into cos c होता है a square plus b square minus c square upon 2ab. yes, ये पहला ब्रैकेट minus ac into what is cos b? c square plus a square minus b square upon 2ca. yes, ac और ac कैंसिल हो जाएगा तो कॉमन डिनोमिनेटर 2 बचेगा और फिर न्यूमरेटर को ऐड कर दो. will come with the very simple question, very easy expression. AB gets cancelled, so a square plus b square minus c square whole by 2.
माइनस ये लेफ्ट में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 सेम डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लो ब्रैकेट ओपन कर लो आ जाएगा आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 4 c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपॉन 2 ओके ओपन द ब्रैकेट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर minus c square minus a square plus b square whole upon 2. So what gets cancelled? A square gets cancelled. B square plus b square 2b square minus a square minus c square. So minus 2c square. So numerator में आएगा 2b square minus 2c square upon 2 and 2 gets cancelled. So 2b square minus 2c square upon 2 which is 2 times b square minus c square upon 2 which is equal to b square minus c square which is equal to RHS. Okay, it's a one mark question. Okay, see textbook में क्वेश्चन तो हाई फाई नहीं है, पर अगर आप ये समझ के प्रॉपर्ली करोगे तो आपको हाई लेवल क्वेश्चन यू कैन मैनेज ऑन योर ओन, नॉट अ बिग डील. 6 कौन सा हो गया, 6 हो गया. नाउ लेट अस डू इट. 7 a into cos c minus cos b is equal to 2 times b minus c into cos by divided. Okay, question number 7. In triangle ABC, what are you going to write? A plus b plus c is y first. Okay. Now, ये सारे क्वेश्चंस में I will not write a plus b को क्या रखेंगे y minus, b plus c को क्या रखेंगे y minus a, c plus a को क्या रखेंगे c plus a को क्या रखेंगे y minus c. फॉर एग्जांपल 1 तो वो मैं प्रूव नहीं करने वाला हूं. लेट अस स्टार्ट LHS. LHS क्या है? LHS is a into cos c minus cos b. अब इसमें अगर आप cos c और cos b सब्स्टिट्यूट करो तो आपको b minus c और cos पर a by 2 नहीं आएगा. कोसाइन रूल सब्स्टिट्यूट करने का मतलब इसमें आपको क्या लगाना है? सबसे पहले cos x minus cos y वो क्या होता है? minus 2 into sin of x plus y into sin of x minus y by 2. Sorry, cos x minus cos y is minus 2 into sin of x plus y by 2 into sin of x minus y by 2. a क्या था? a को अभी a ही रखता हूं मैं. a I keep that as that only. minus 2 into sin of c plus b by 2 into sin of c minus b by 2. So minus 2a sin of okay. Now in triangle ABC, a plus c क्या है? pi. In triangle ABC, a plus b plus c is pi. So b plus c और c plus d कितना होगा? So c plus d is pi minus a. तो सब्स्टिट्यूट करो is pi minus a. ओके, तो मैं वो c plus b को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ pi minus a. minus 2 into a is minus 2a into sin of pi minus a by 2. pi minus a by 2 into sin of c minus b by 2. ओके, अब यहाँ पे sin of pi by 2 minus a आएगा तो स्मॉल a को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 2r sin a by sin 2 minus 2 into 2r sin a into यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin of pi by 2 minus a by 2 into sin of c minus b by 2 because by sin 2. So why I did मैंने a को क्यों सब्स्टिट्यूट किया? क्योंकि प्रूव दैट पार्ट में 2 cos पर a by 2 है. a क्या होता है? 2r sin a. पहले से सब्स्टिट्यूट कर दिया होता, पहले स्टेप के बाद वो भी चलता. ओके, और फिर यहाँ पे अब sin of pi by 2 minus a by 2 cos a by 2 आने वाला है. That's why. So 2r into minus 2 कितना होता है? minus 4r. शांति से लिखो. minus 4r sin a into what is sin of pi by 2 minus theta? Sin of pi by 2 minus theta
pi by 2 is b01, pi by 2 minus theta, first quadrant sin is positive, so plus sin is to cos theta. So sin of pi by 2 minus a क्या है, cos a by 2, so minus 2 into 2r minus 4r into sin a into कितना आएगा, cos of a by 2 into we are left with sin of c minus b by 2. Okay, now what is sin x? 2 sin x by 2 cos of x by 2. ये किसमें अप्लाई करेंगे? This I will apply in sin a, because what is sin a? 2 sin a by 2 cos a by 2. So minus 4r into helping 2 sin a by 2 into cos of a by 2 into sin of c minus b by 2. This is, you can say, a 3-mark question. Okay, this is a 3-mark question. RHS इसको ऑब्जर्व करो, मुझे 2 cos square a by 2 चाहिए. That's why I am doing the required changes. डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, RHS पे फोकस करना, ठीक है? So now wait, sin a को लिखा मैंने 2 sin a by 2 cos a by 2 into गलती हो गई, cos a by 2 लिखना है और फिर आएगा sin of c minus e by 2. Sorry. Okay, now cos a by 2 cos square a by 2 और ये 2. So 2 sin square a by 2 मैं वहां पे लिख देता हूं. So minus 4r ऐसे ही रखता हूं मैं, minus 4r into sin of a by 2 into 2 cos a by 2 2 cos square a by 2 into sin of b minus sin of c minus b by 2, sin of c minus b by 2. So minus 4r into 2 cos square a by 2. Okay, this is थोड़ा अजीब, this is थोड़ा अजीब, पर फिर भी आंसर आएगा. Don't worry. So that we are away from the answer. Minus 4r into 2 minus 8r मत करना, 2 cos square a by 2 चाहिए. इससे पहले वो लिख देते हैं 2 cos minus 4r और 2 cos square a by 2 को ब्रैकेट में रखना है. So minus 4r into 2 cos square a by 2 into, अब देखो शांति से, sin of a by 2 into sin of c minus b by 2. अब देखो मैं क्या क्या चेंजेस करता हूँ. इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC a plus b plus c क्या होता है? by. तो मुझे a by 2 को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि प्रूव दैट में sin a by 2 नहीं है, ठीक है? तो मुझे sin of a by 2 को एलिमिनेट करना है, तो a by 2 निकालूंगा. तो a कितना हो जाएगा? pi minus b minus c. तो a क्या आएगा? pi minus of b plus c. pi by 2 क्या आएगा? इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. a by 2 कितना है? a by 2 will be pi by 2 minus of b plus c by 2. yes or no? तो सब्स्टिट्यूट करना है हमको sin a by 2. यहाँ पे है हमारे पास sin of c minus b by 2. तो a by 2 को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा. So this becomes minus 4r into 2 cos square of a by 2 की 1 bracket, और यहाँ पे था sin of a by 2 is sin of, शांति से, sin of pi by 2 minus b plus c whole by 2 into, साथ में और एक चेंज करता हूँ, sin of c minus b है, उसको मैं खाली ऐसे लिख देता हूँ into sin of minus of b minus c by 2. Okay, I will do that step later on. Actually साथ में करना है, तो अगर मैं 2-3 स्टेप साथ में करूँगा तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. That's why थोड़ा सॉल्यूशन लेंदी हो जाएगा, पर आपको समझ में आएगा. What is sin of pi by 2 minus theta? What is sin of pi by 2 minus theta? Now sin of pi by 2 minus theta. Sin of pi by 2 minus theta. Pi by 2 minus theta is b01. Pi by 2 is b01. Sin of pi by 2 minus theta, first order sin is positive. Sin is to cos theta. So we are left with minus 4r
minus 4r into cos 2 cos square of a by 2 into कितना आएगा ये sin of r by 2 minus theta कितना आएगा cos of b plus c by 2 into हमारे पास क्या है sin of c minus b by 2 sin of c minus b by 2 into sin of c minus b by 2 अब c minus b है मुझे b minus c by 2 में कन्वर्ट करना है इसलिए यहां से माइनस में कॉमन निकालना तो देखो व्हाट वी आर लिखिंग minus 4r into 2 cos square of a by 2 into cos of b plus c by 2 into sin of c minus b by 2 में what the change है तो ध्यान से देखना sin of minus of b minus c by 2 okay now sin is an odd function can we correct sin function is an odd function so sin of minus theta क्या था minus sin theta sin is odd function sin of minus theta is minus sin theta because sin is odd function that's why this is a very good equation for 3 marks okay it involves everything so now we are left with minus 4r into 2 cos square of a by 2 into cos of b plus c by 2 into cos of b plus c by 2 into minus of sin of into minus of sin of b minus c by 2 minus into minus plus yes so we are left with now 4r into 2 cos square of a by 2 into cos of b plus c by 2 into sin of b minus c by 2 आगे अब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आंसर ऑलमोस्ट आ गया है आपको पता है एक फॉर्मूला था 2 cos of x plus y by 2 into cos of x minus sin of x minus y by 2 क्या था sin a minus sin b या sin x minus sin y उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अब ये जो 4r है उसको मैं स्प्लिट करता हूं 4r को अब मैं ऐसे लिखता हूं 2r ध्यान से देखना 2r into 2 cos square of a by 2 as it is और 4r का जो 4r था उसको मैंने यहाँ पे 2r लिखा तो 2 रह गया है उसको मैं लिखता हूँ 2 times cos of b plus c by 2 into sin of b minus c by 2 now you can understand ये कौन सा फॉर्मूला है 2 cos of x plus y by 2 can we correct 2 आने से पहले मैंने बोला था याद रखने को 2 cos of x plus y by 2 into sin of x minus y by 2 क्या होता है sin x minus sin y ये पूरा ब्रैकेट जो मैंने अंडरलाइन किया ये टाइप करो वो हो जाएगा एक सिंपल sin b minus sin c वो हो जाएगा sin b minus sin c और फिर 2r मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा आंसर so 2r into 2 cos square of a by 2 into ये क्या हो गया सीधा फॉर्मूला है sin b minus sin c okay and then what to do is that 2r into मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sin b minus sin c into 2 cos square of a by 2 2r अगर मल्टीप्लाई कर दो सो 2r sin b हो जाएगा 2r sin c और वो 2r sin b होता है b और 2r sin c होता है c तो 2r मल्टीप्लाई करने पर 2r sin b minus 2r sin c into 2 cos square of a by 2 what is 2r sin b 2r sin b is b minus 2r sin c is c by sin 2 into 2
cos square of a by 2 लिखने का by sin b by sin in triangle A. Yes, I think this answer 2 into. Okay, 2 आगे लो. This answer. That's why I said this is a very nice question for 3 marks. Sometimes in some schools this can come for 4 marks also. So 3 or 4 marks, I say 3 marks. Fine. Okay. So what is the final answer? 2 into b minus c into cos square of a by 2, which is equal to this. So not at all tough, not at all easy. Very good question. Question number 7. Okay. Let us go with question number 8. Question number 8 सोचो क्या आएगा? इस LHS to RHS नहीं जा सकते, जाना पड़ेगा RHS to LHS. You have to go from RHS to LHS. तो पहले वो रिजल्ट लिख दो. Triangle ABC. A plus B plus C square. First RHS. B square minus C square. B square minus C square upon A square. I think this is a easy question, not tough. Good question for 1 mark. MCQ के लिए अच्छा है. It's a good question for 1 mark, right? So now. B की जगह पे 2r sin B, C की जगह पे 2r sin C, A की जगह पे 2r sin A लिख लो. Okay, so B is 2r sin B the whole square, 2r sin B the whole square minus 2r sin C the whole square upon 2r sin A the whole square. Mention by sin B. लिखना पड़ता है. ओके, कौन सा फॉर्मूला लगा है आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, सीधा लिख देने का. b स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर sin स्क्वायर b माइनस 4r स्क्वायर sin स्क्वायर c होल अपॉन 4r स्क्वायर sin स्क्वायर a. 4r स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो. Yes or no? Yes. So 4r square gets cancelled. You are left with sin square b minus sin square c whole upon sin square a. एग्जाम में यहाँ से सीधा लिख दो, लिख देने का बाय साइन रूल और पूरा से पूरा तो लिख दो, तो 2 स्टेप हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट? Now sin square x minus sin square y. Can you recollect formula sin of x plus y to sin of x minus y? Now we go sin square x minus sin square y क्या था? Sin of x plus y into sin of x minus y. Apply in the numerator. So sin of b plus c into sin of b minus c whole upon sin square a whole upon sin square a. Now what is a plus b plus c? By triangle ABC. A plus b plus c कितना था? By a plus b plus c कितना था? 5. Since a plus b plus c is 5, b plus c की जगह पे क्या लिखोगे? 5 minus a. So therefore b plus c is 5 minus a. So sin of b plus c में substitute कर दो 5 minus a. So sin of 5 minus a into sin of 5 minus c whole upon sin square a. Okay, now what is sin of 5 minus theta? 5 minus a. 5 means a dash. 1 0 from the circle. So 5 minus theta, which quadrant? Sin of 5 minus theta के फॉर्म में है ये. Sin of 5 minus theta at a and a dash of the unit circle. Given function doesn't change. 5 minus theta, second quadrant. Sin remains sin in the second quadrant. 5 minus theta.
pi minus theta which quadrant? Second quadrant. Sign is positive and sign remains sign, so answer is sin theta. So sin A into sin of b minus c whole upon sin square A. Sin A gets cancelled. What you are left with sin of b minus c upon sin A. और A को वापस लिखना पड़ेगा pi minus of b plus c. I believe you will get the answer sin of b minus c upon sin of A. Sin of A is sin of b plus c. So easy question. Sin of b minus c whole upon sin A. और हम एक साइन है यहाँ पे कट गया तो नॉट इक्वल टू 0 एक्चुअली पॉजिटिव होता है बिकॉज़ साइन इनटू कैंसिल हुआ इज नॉट इक्वल ओके नाउ अगेन आपको क्या करना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC A नहीं चाहिए इसलिए A इज इक्वल टू करें A प्लस B प्लस C 5 होता है तो A क्या आएगा 5 माइनस B माइनस C तो A क्या आएगा 5 माइनस ऑफ B प्लस C तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे sin ऑफ B माइनस C अपॉन क्या लिखेंगे ऊपर कोई चेंज नहीं sin ऑफ B माइनस C नीचे क्या लिखेंगे sin ऑफ pi माइनस ऑफ B प्लस C sin of pi minus theta sin theta so the answer so you can say very good MCQ or an easy 2 mark question. Okay, this is equal to LHS. Equal to LHS. Question number 8 done. Now think of 8. Okay, 8 तो बन गया ना 9 b plus c into cos of b plus c by 2 9 करते हैं. I believe that is also a very not tough question but not tough. Not easy. It's an average question for 2 marks. इससे better है. अभी जो हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 8 किया, उससे थोड़ा better है. क्वेश्चन नंबर 9. सबसे पहले क्या लिखिएगा? A triangle ABC. A plus B plus C is 5. Okay. Question is right. B plus C into cos of B plus C by 2. B plus C into cos of B plus C by 2 is equal to A into cos of B minus C by 2. We'll start to manage. It's obvious. B plus C by A. B plus C by A. Sorry, B plus C into cos of B plus C. B plus C. B plus C into cos of B plus C by 2. और आगे जैसे क्या चाहिए? Cos of B plus C by 2. Okay. Right. What is B? What is B? By sin rule. 2r sin B. What is C? 2r sin C into cos of B plus C by 2 by sin 2 in triangle ABC. Because I tie sin. Okay, 2r common निकाल दो sin B plus sin C आएगा. 2r common you are left with sin B plus sin C into cos of B plus C by 2. What is sin B plus sin C? What is sin B plus sin C? 2 sin x plus sin y. Sin x plus sin y एग्जाम में नहीं लिखना है. ये जस्ट बता रहा हूँ. कुछ बच्चे भूल जाते हैं उनके लिए. और आप देखो ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने उसका काफी बार आपको रिवीजन दिया था. sin b plus sin c क्या होता है 2 into sin of b plus c by 2 into cos of b minus c by 2. Okay, 2 into छोटे अंडर निकालते हैं 2r into 2 into sin of b plus c by 2 into cos of b minus c by 2 and we are left with cos of b plus c by 2 cos of b plus c by 2. Prove that part में अगर आप ध्यान से देखो तो cos of b minus c by 2 है वो आ गया. तो आप ज्यादा कुछ चेंज करे बिना cos of b minus c by 2 को अलग कर दो.
So 2r into cos of b minus c. 2r into 2 कितना होता है? मैं पहले 4r करता हूँ. 2r into 4r लिखा. cos of b minus c by 2 को साथ में लिख देता हूँ. cos of b minus c by 2 ऐसे लिख दिया. और यहाँ पे मेरा बचता है sin of b plus c by 2 into cos of b plus c by 2. Okay. अब what I will do is that see कुछ बचेगा करेंगे b plus c by 2 को क्या लिखेंगे a by 2. इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, वो दो बार करो तो भी चलेगा. इट्स फाइन. what I will do is that 4r को मैं लिख रहा हूँ 2r into cos of b minus c by 2 bracket 2r into 2 4r लिखा था. 2r into 2 4r 2r into 2 4r cos of b minus c by 2 इधर लिखा. sin of b plus c by 2 cos of b plus c by 2 इधर लिखा. अब 4r को स्प्लिट कर रहा हूं. 2r into cos of b minus c by 2 ऐसे लिखा. और जो 2 बच गया वो जरा सोचो क्या करेंगे. वो मैं साथ में दे देता हूं 2 sin of b plus c by 2 into cos of b plus c by 2. Now think, what's the formula? 2 sin of x by 2 into cos of x by 2 क्या है? sin x वो लगाना है. sin of b plus c. So 2r into cos of b minus c by 2 into ये फॉर्मूला इधर लगाएंगे हम. x की जगह पे क्या दिख रहा है? x की जगह पे b plus c by 2 है. समझ में आया? तो सीधा sin x मतलब sin of b plus c आएगा. ओके. अब b plus c क्या होता है? इन ट्रायंगल ABC a plus b plus c क्या होता है? पाई. सी अगर आप यहाँ पे भी करते तो भी चलता. बाद में वो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा आपको. 2 sin a by cos a by 2 आएगा. nothing else. It's one of the same. You cannot cram a method. एक ही मेथड नहीं होता है. पैटर्न एक ही रहता है. थोड़ा ऊपर नीचे चेंज होता रहता है. 2r into cos of b minus c by 2 whole sin of b plus c. b plus c की जगह पे क्या लिखेंगे? pi minus a. b plus c की जगह पे क्या लिखेंगे? pi minus a. तो लिखो sin of pi minus a. What is sin of pi minus theta? Sin of pi minus theta. Pi is a dash 1 0 minus 1. Sorry, a dash minus 1 0 on the inside. Pi minus theta. Second quadrant. Sin remains sin. Pi minus theta. पहले pi minus theta. Pi is a dash minus 1 0 on the circle. Pi minus theta. Second quadrant. Sin is positive and sin remains sin. So sin of pi minus theta is sin theta. तो sin of pi minus a क्या हो जाएगा? sin a. ठीक है. तो sin of pi minus a क्या हो जाएगा? sin a. You know the answer. ये ब्रैकेट में है. in sin a in the bracket. और वो मल्टीप्लाई कर दो 2r into sin a. या sin a को लिखो a upon 2r. 2r कैंसिल हो जाएगा. या 2r sin लिख दो वो हो जाएगा हमारा a. तो आंसर है a into cos of b minus c by 2. Yes, that's the answer. So you understood? So this was क्वेश्चन का रिलेटिवली बहुत इजी है. नो, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. और अगर आप देखो दिस एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स तीन ही है और सारे मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का रिवीजन हो जाएगा. और हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दोनों जो लेक्चर किए थे उसके बाद हम कर रहे हैं मल्टीपल सब मल्टीपल्स. तो देखना आपको थोड़ा टफ भी लगेगा. तो that's why you need to work on your maths very nicely. Okay, आपके सॉरी सोच रहा आप लोग कर लोगे 2r फिर कुछ वर्ड बोलेगा सर आपने आंसर छोड़ दिया ना. लाभ यार कैसा करेक्शन दे रहे हैं? cos of b minus c by 2. What is 2r sin? 2r sin a is a by sin root a into cos of b minus c by 2 which is equal to just by sin root
triangle. So you're done. Next question we are done. We are done 9. So let us go with 10. Okay, LHS. I believe 10 is also a very good question. 10 a cos a plus b cos b plus c cos c. ये स्टार्ट करें, उससे पहले क्या लिखना चाहिए? इन ट्राइंगल ABC. In triangle ABC, A plus B plus C is 5. अब पहले जैसे को A cos A plus B cos B plus C cos C. अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? Cos A को आप सब्स्टिट्यूट करके देखना, Cos B को आप सब्स्टिट्यूट करके देखना, Cos C को आप सब्स्टिट्यूट करके देखना by cosine रूल, नहीं आएगा आंसर. A into B square plus C square थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा. So RHS ये जो चाहिए हम, whatever is needed in the RHS that cannot be achieved by substituting cos A, cos B, cos C or cosine रूल. इसके लिए LHS लिखा आपने A cos A plus B cos B plus C cos C. अब A को सब्स्टिट्यूट करो 2r sin A into cos A plus allow bracket plus 2r sin B into cos B plus 2r sin C into cos C. ओके, कितना आया? cos sin रूल. अब क्या कर देगा? कुछ बच्चे क्या करेंगे? 2r कॉमन निकालेंगे. नहीं, डोंट डू दैट. आराम से लिखो 2r sin A cos A plus 2r sin B cos B plus 2r sin C cos C. ये तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये स्टेप कवर करेंगे. अब डोंट टेक आउट 2r कॉमन. अगर आप खाली r कॉमन निकालते हो तो 2 sin A cos A आएगा प्लस 2 sin B cos B प्लस 2 sin C cos C. r कॉमन निकालो. r कॉमन निकालने पर क्या मिलता है? 2 sin A cos A plus 2 sin B cos B plus 2 sin C cos C. What's the formula? Can you recollect? Sin 2x sin 2 sin x cos x. पहला फॉर्मूला मल्टीपल सब मल्टीपल, पर नॉट फ्रॉम LHS to RHS, RHS to LHS. 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x. Yes, that's right. So r into sin 2a plus sin 2b plus sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. अब क्या करना है? sin 2a plus sin 2b में लगाना पड़ेगा sin x plus sin y. Now sin x plus sin r. This is also a 3 mark or 4 mark question. Okay, 2 into sin x plus y by 2 into cos of x minus y by 2. मतलब कितना हो जाएगा? 2 times r into 2 times sin of 2a plus 2b upon 2 into cos of 2a minus 2b upon 2. 2 cancel हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख सकते थे 2 sin of a plus b into cos of a minus b. But don't do that way if you are not comfortable. 2 into sin of 2a plus 2b upon 2 into cos of 2a minus 2b upon 2 plus sin 2c. Yes or no? Yes. So r into 2 gets cancelled, so 2 into sin of a plus b into cos of a minus b plus sin of 2c. Now you know what is a plus b? Pi minus c. वो आपको अब रट गया है, डायरेक्ट को तो भी चलेगा. a plus b plus c pi होता है. So therefore a plus b is pi minus c. सब्स्टिट्यूट करो और sin of pi minus c क्या आएगा? sin of pi minus theta क्या आता है? sin theta. So sin c आएगा. फिर थोड़ा सोचना, एक स्टेप you have to do and then you will get the answer. Answer is not very far. Answer is there only. Sin of pi minus c into cos of a minus b plus sin of c. Okay. Now cos of sin of pi minus theta क्या होता है? Sin of pi minus theta क्या होता है? Pi minus theta
phi is a dash minus 1 0 on the limit circle. Phi minus theta second quadrant sign is positive, sign remains sign, तो आंसर क्या आएगा sin theta. तो r into कितना आएगा 2 sin c into cos of a minus b plus sin 2c. Okay, now think. अब ये तो जो ये जो टर्म 2 sin c cos of a minus b और sin 2c उसमें क्या कर सकते हैं? यस, sin 2c को क्या लिखना पड़ेगा? 2 sin c cos c. क्यों? 2 sin c तभी कॉमन निकलेगा. cos of a minus b में से कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए ना sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x ये लगाना है. sin 2c लगा दो, कितना आएगा r into 2 sin c into cos of a minus b plus 2 sin c cos c. Yes. Now what will take out common? दोनों में से कॉमन निकालो. चलो 2 cos c sorry 2 sin c निकालो. So r into 2 sin c is common. What you are left with? Cos of a minus b plus cos c. अब जरा देखो. Now you 2r into sin c 2r sin c आ गया. cos of a minus b cos c. अब a minus b कुछ नहीं है, तो c को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? एक दो क्वेश्चन से पिछले वाले एक दो क्वेश्चन में मैंने a को सब्स्टिट्यूट किया था pi minus of b plus c. वैसे ही c को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ऐसे in triangle ABC a plus b plus c is pi. कोई फॉर्मूला नहीं है ना cos of a minus b plus cos c. तो बेटर है a minus b को कुछ सब्स्टिट्यूट करें या c. इट्स बेटर कि हम c को एलिमिनेट करें और a और b के टर्म्स में लेके आएंगे. क्योंकि c वाले टर्म आ चुका है. तो c क्या है? pi minus a minus b. तो कितना आएगा? pi minus of a plus b. तो फॉर्मूला कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? cos of pi minus theta. सब्स्टिट्यूट करके सोचो क्या आएगा? Think and you see what you are getting. So therefore c becomes pi minus of a plus b. इधर अप्लाई करना है cos c में कितना है आपको. So कितना आएगा? 2r sin c r into 2r sin c ब्रैकेट में है. we are having cos of a minus b plus cos of pi minus of a plus b. Okay, now think what is cos of pi minus b? Now cos of pi minus theta, pi a dash minus 1 0 on the limit circle. Pi minus theta second quadrant cos is negative, so minus and cos remains cos. So cos theta. a और a dash पे गिवन फंक्शन चेंज नहीं होता. b और b dash पे गिवन फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा. So 2r sin c into कितना बचा? cos of a minus b plus minus of cos of a plus b. Okay, आंसर आ चुका है. Yes, it's very excellent question which has been asked and you can expect it for 3 or 4 marks. It is standard 3 mark question. 4 marks के लिए अच्छा है. Cos of a minus b minus cos of a plus b. कुछ स्टूडेंट्स इधर सॉल्व करेंगे cos x minus cos y. अरे भाई आर यू मैड? cos of x minus cos y क्यों लगाना है? जरा सोचो कौन सा फॉर्मूला है ये, कौन से फॉर्म में है ये? सीधा फॉर्मूला था ना. cos of x minus y minus cos of x plus y क्या था? कैलकुलेट करें 2 sin x sin y. LHS to RHS हमने लर्न किया था. 2 sin x sin y क्या था? cos of x minus y minus cos of x plus y. इसके बाद कुछ उल्टा कर दिया. So 2r sin c into कितना आएगा? 2 sin a sin b 2 sin a sin b. और यार क्वेश्चन आ गया. Okay, 2a sin b sin. Okay, we have 12th question. We are doing the 10th question. So you see sin b sin c आ गया है. Just wait, you get the answer. 2 to the 4r. पहले मैं लिखता हूँ 2 into 2r 4r sin a sin b sin c. sin a sin b sin c. अब इसको मैं थोड़ा स्प्लिट कर देता हूँ. 2 into
2r sin a, 2r को लिखा 4r को लिखा 2 into 2r, इस पूरे ब्रैकेट को मैं ऐसे लिख रहा हूं. You know why I'm writing this way? Sin रूल के मुताबिक हमको प्रूव दैट पार्ट में a चाहिए. What is a? 2r sin a. That's why 2r sin a is a. So 2a sin b sin c, which is equal to RHS sin 2. Simple. So simple. अच्छे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करो तो आएगा वरना नहीं आएगा. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वरना नहीं आएगा. We have done question number 10. Okay, so let us go with question number 11. Let us go with question number 11. In triangle ABC, A plus B plus C is 5. LHS क्या है? जरा देखिए. LHS is given as cos A upon A plus cos B upon B plus cos C upon C. Okay, what you do is that आपको cos A और cos A का फॉर्मूला आता है, cosine रूल, cos A cos B cos C, सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा cos A upon A plus cos B upon B plus cos C upon C. Okay, so what is 1 upon A into what is cos A? B square plus C square minus A square upon 2BC. ये हो गया मेरा पहला ब्रैकेट. Plus cos B upon B, I will write as 1 upon B plus 1 upon B. What is cos B? C square plus A square minus B square upon 2C. कोसाइन रूल लगा रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. सिंपल फॉर्मूला है. इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन और इजी 2 मार्क. A square plus B square 1 मार्क ओनली on 2AB. बाद में लिख दो कोसाइन रूल. ठीक है. तो 2BC into A 2ABC 2BC into C into B 2ABC और नीचे 2AB into C 2ABC. तो कॉमन डिनोमिनेटर हर एक का कॉमन डिनोमिनेटर है. B square plus C square minus C square upon 2ABC plus C square plus A square minus B square upon 2ABC plus A square plus B square minus C square plus A square plus B square minus C square upon 2ABC. कॉमन डिनोमिनेटर 2ABC न्यूमरेटर पे ऐड कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, आ जाएगा आंसर. ओके, इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन फॉर MCQ और a subjective 1 मार्क. कुछ क्वेश्चन ऐसे इजी भी होते हैं. सब स्टूडेंट जैसे तो देखेंगे वो बड़ा सा क्वेश्चन अगर हमने देखा कौन सा 10th काफी बड़ा था, 7th काफी बड़ा था, वो देखने के बाद कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सारे क्वेश्चन टफ है. ऐसे नहीं होता है. प्लस A square plus B square minus C square whole upon 2ABC whole upon 2ABC minus A square gets cancelled minus B square plus B square gets cancelled minus C square and C square gets cancelled. We are left with A square plus B square plus C square upon 2ABC. That's the answer. Yes, simple. So I told it's a very easy question, right? तो मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा. This is really very easy question. So A square plus B square plus C square upon 2ABC, which is equal to RHS. Done. Now, some students will say, sir, आपने वो Napier analogies derive करने को कहा, right? So, what I will do is that we have done question number till 11, 12, 13, 14, 15, 16 बाकी है, तो वो कल करेंगे. Next video lecture में I will cover it up. What I will do is that पहले let us do Napier's analogy. Example number 25. Example number 25. कोई भी एक प्रूव करना है. So in triangle ABC, prove that करके है. So in triangle ABC, you know A plus B plus C क्या होता है 5.
मैं पहला वाला प्रूव कर रहा हूं, इसने प्रूव किया है. I believe they have proved the first one, right? So I'll do that one only. You can prove the remaining two. Or let me prove the second one. So third one, first one का सॉल्यूशन है, थर्ड वन आप खुद करना, सेकंड का मैं सॉल्यूशन दे देता हूं, तो आपको समझ में आएगा, राइट? और ये रिवीजन वाला ही है जो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में किया. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, yes, in 7, whatever we did, वही है, उसी का एप्लीकेशन. Let me obtain the RHS. मैं obtain कर रहा हूँ. I will let me go with example number 25 का सेकंड प्रूव करता हूँ. A plus B plus C square. So let me go with RHS. First of all, I will go with RHS. RHS क्या है? C minus A upon C minus A upon C plus A. C minus A upon C plus A. Yes. C minus A upon C plus A into cot of B by 2. Cot of very nice question for 2 marks. What is C? 2R sin C minus 2R sin A sin root whole upon 2R sin C plus 2R sin A. Yes. Into cot of B by 2. Yes. So 2R gets cancelled. 2R will take out common. Sin C minus sin A whole upon R into sin C plus sin A into cot of B by 2. 2R gets cancelled. So sin C minus sin A. अब इधर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, तो ये sin x minus sin y. अब अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 पता है, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू थोड़ी लिखना चाहिए, वो काफी बार लिख चुके हैं. अब डायरेक्ट अप्लाई करें. sin C minus sin A whole upon sin C plus sin A into cot of B by 2. Apply the formula sin C minus sin A. What is sin C minus sin A? 2 into cos of C plus A by 2 into sin of C minus A by 2. नीचे आएगा 2 into cos of C plus sin C plus sin A is 2 sin. So 2 into sin of C plus A by 2 into cos of C minus A by 2 into cot of bracket है. आंसर हो जाएगा into cot of B by 2. Now 2 gets cancelled और वो sin theta upon cos theta के फॉर्म में दो टर्म sin A cos upon sin. So you want to get, so 2 gets cancelled. 2 gets cancelled. Cos of ये डायरेक्ट cos of C plus A by 2 upon sin of C plus A by 2 क्या आता है? tan. अरे cos of C plus A upon sin of C plus A by 2 को मैं साथ में लिख देता हूँ ताकि वो cot थीटा हो जाएगा. यहाँ पे sin of C minus A by 2 upon cos of C minus A by 2 into cot of B by 2. What is cot theta now? Cos theta upon sin theta क्या होता है? Cot theta. और sin theta upon cos theta क्या होता है? Tan theta. लगा दो. तो ये हो गया अपना cot of C plus A by 2 into sin upon cos is tan of C minus A by 2 into cot of B by 2. Okay. C plus A by 2, C plus A, tan of C minus A by 2 आंसर में है. Obviously ये दोनों का प्रोडक्ट बन होना चाहिए. तो आपको पता है C plus A को क्या लिखना है? pi minus B. Yes or no? इसके you start in triangle ABC plus B plus C square. So okay, triangle ABC. We'll keep this question as the last for today. So A plus C is C plus A only is
y minus b substitution कर दो and then you get the answer. That's easy. I have not done the same one because second और third है, कोई भी एक प्रूव करने को बोलेंगे, they will not ask you to prove all the three. Okay, क्योंकि आइडिया तो एक ही है जो लगाना है. So cot of c plus a क्या है, pi minus b whole by 2 into tan of c minus a by 2 into cot of b by 2. Cot of b by 2. And then go for it. Individually divide कर दो. Cot of pi by 2 minus b by 2 और cot b by 2 मैं इधर लिखता हूँ. ऐसे साथ में लिखता हूँ इन दोनों को. You understand why? और जो आंसर में मुझे चाहिए tan of c minus a by 2 लिखवा देते हैं. Okay. What is cot of pi by 2 minus theta? Pi by 2 minus theta. Pi by 2 minus theta. Pi by 2 is the 0, 1 on the unit circle. So pi by 2 minus theta. First quadrant cot A is positive and cot A is to tan. So now कौन से फॉर्म में है? Cot of pi by 2 minus theta is tan theta. Apply that. Okay. So ये हो जाएगा tan of b by 2 into cot of b by 2. Tan of b by 2 into cot of b by 2 into tan of c minus a whole by 2. Now what is tan theta into cot theta? 1. Yes or no? Yes. A 1 होगा. अब देखो बीच में tan स्टैंड का लिखो कितना जरूरी है. So 1 into tan of c minus a by 2 which is equal to tan of c minus a by 2 which is LHS. Yes or no? Similarly, we can do the second. Similarly, we can prove the other results. These results are known as naked and not losses. Okay? So that's it for today. सारे formulas, sine rule, cosine rule, projection rule और Napier's analogies आपको लर्न हो जाने चाहिए. Projection rule के formulas टेक्स्ट बुक में नहीं है क्योंकि सप्लीमेंट्री में नहीं है, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में नहीं है. ओके? पर वो मैंने आपको कल सिखा दिए. उसकी जरूरत पड़ेगी तो कुछ में क्वेश्चंस करके. ओके? That's it for today. Thank you.